हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भारतीय वंदिनी चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली की तरह ही धनतेरस का भी विशेष महत्व है। इस दिन को लोग विशेष रूप से खरीदारी से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं खूब लाभ देती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को देवताओं के वैद्य और चिकित्सा के देवता माने जाने वाले धन्वंतरी जी की उपासना जरूर होती है। माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। मान्यता अनुसार धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस खास दिन पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी कुबेर देवता के साथ दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा और दूसरी कथाएं भी प्रचलित हैं। अतः आज मैं आप सभी को धनतेरस की 3 पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन करते हुए धनतेरस की प्रथम पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय, मैं जब तक लौट कर न आऊं तुम यहीं पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, लेकिन तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो भगवान ने मुझे आने से मना किया है और भगवान स्वयं अकेले ही गए हैं। यह सब सोचकर लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद वे आगे को बढ़ चली। आगे जाने पर लक्ष्मी जी को एक गन्ने का खेत मिला तो लक्ष्मी जी ने खेत से एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां आ गए। यह देख वे लक्ष्मी जी पर बहुत नाराज हुए और नाराज होते हुए उन्होंने लक्ष्मी जी को शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से ही इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा
कि इन्हें आखिर कौन ही जाने देता है। यह तो चंचला हैं, ये कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। इस पर किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने किसान पर करी वैसी सब पर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अब मैं आपको धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। भक्तों, पौराणिक काल की बात है। पौराणिक काल में एक राजा हेम था। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उसे पता चला कि उसका बालक विवाह होने के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा ने जब यह जाना तो यह जानकर वह बहुत चिंतित हुआ। इसके उपाय स्वरूप उसने राजकुमार को दैवयोग में एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई तक उस पर ना पड़े। परंतु दैवयोग से एक दिन कोई राजकुमारी वहाँ से गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे तो उस नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर दूतों का मन पसीज गया और उन्होंने यमराज से जाकर पूछा कि हे भगवान, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, लेकिन इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भक्तों, इसी वजह से लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। इसके अलावा सायंकाल के समय एक दीपक तेल से भरकर मकान के द्वार पर अन्न की ढेरी पर रखें। ये दीपक रात भर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष शुभ ही शुभ होता है। भक्तों, दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही मानी जाती है। धनतेरस से ही माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी होने लगती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कुबेर की पूजा के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। अतः अब मैं आपको भगवान कुबेर की कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्म शास्त्र की शिक्षा ली थी, लेकिन गलत संगत में पड़ जाने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई और वह लोगों के घर जाकर भोजन मांगने लगे। एक दिन गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उस दिन किसी ने भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से परेशान हो गए। भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री देख गुणनिधि को भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वे ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय में आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे
और भगवान शिव को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे। गुणनिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुँचे, लेकिन वहाँ पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। अंत में वह वहाँ से भोग प्रसाद चुराकर भागने की कोशिश करने लगे, परंतु भागते समय उन्हें एक ब्राह्मण ने देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि वहाँ से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में ही उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए थे। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। यह भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, यह थी धनतेरस की 3 पौराणिक कथाएं। आशा करती हूँ आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कथाएं कैसी लगी और कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, राधे राधे, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।